तियानजिन में एससीओ समिट में पहुंचे पीएम मोदी पुतिन की हुई मुलाकात। शी जिनपिंग से भी मिले पीएम। समिट में पीएम मोदी ने 7 बार आतंकवाद का किया जिक्र। बोले आतंकवाद शांति की राह में सबसे बड़ा खतरा। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। आसपास के कई मकानों को नुकसान। गुंडवा क्षेत्र के बेहटा गांव में चल रही थी फैक्ट्री। देवरिया रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली रोकने पहुंचे आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला। मौके पर कई लोगों की भीड़ जुटी। किन्नरों ने दौड़ा कर पीटा। कार्यालय में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। हमीरपुर में मनचले युवक की पिटाई, अश्लील कमेंट करने पर युवती ने की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने थाने में किया हंगामा। पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। 5 दिन से पुलिस हिरासत में था युवक। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद ही खास रहा। यहां वे एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई पहलुओं से उनकी यात्रा ऐतिहासिक रही है। पीएम मोदी ने यहां अपने प्रिय दोस्त व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की दोस्ती और आपसी बातचीत की देश विदेश में चर्चा है। खास बात यह है कि पुतिन और मोदी ने एक ही कार में ट्रैवल भी किया। एससीओ समिट स्थल से होटल तक की यात्रा पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ की। तो ये दिलचस्प वाकया सामने आया। एक ही कार से जाने की इच्छा जताई। इस दौरान उन्होंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद दोनों नेता पुतिन की और इस कार में बैठे और कई मुद्दों पर चर्चा की। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में ही लगभग 45 मिनट तक बातचीत जारी रखी। इसके बाद करीब 1 घंटे तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इससे पहले एससीओ समिट स्थल पर भी मोदी पुतिन की दोस्ती की एक शानदार झलक सामने आई, जहां दोनों नेता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी खड़े होकर आपसी चर्चा करते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चीन दौरे पर थे, जहां उन्होंने तियानजिन में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में हिस्सा लिया। और इनके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई वैश्विक नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी ने अपने दौरे को प्रोडक्टिव विजिट बताया और कहा कि यहां भारत का अहम वैश्विक मुद्दों पर रुख स्पष्ट किया। चीन दौरे पर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। इन संबंधों में लगातार हो रही प्रगति पर संतोष जताया। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द से जल्द अंत होना मानवता की पुकार है। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि मैं हमेशा महसूस करता हूं कि आपसे मिलना एक यादगार अनुभव होता है। पुतिन ने आगे कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। बहराइच के केसरगंज में बुधवार को लखनऊ एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए थे, जिनमें एक को गोली लगी थी। ये बदमाश भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या करने आए थे। अब खुद विजय सिंह सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जान बचाने के लिए वह एसटीएफ अधिकारियों और जवानों के आभारी हैं। विजय सिंह ने कहा कि उन्हें यह सूचना दी गई थी कि उनकी हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, लेकिन किस कारण और क्यों उनकी हत्या कराई जानी थी यह भी साफ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन जमीन विवादों की चर्चा की जा रही है उनमें उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में उनके बड़े भाई के दामाद आलोक का नाम आ रहा है, लेकिन वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल व्यक्ति नहीं है। सिंह ने सवाल उठाया कि 3 अन्य आरोपियों को किसके माध्यम से उनसे मिलवाया गया और सुपारी किसने दी। इसकी जानकारी पुलिस को खुलकर सामने लानी चाहिए। नित्य पूजा के उसमें 8 बजे के आसपास जाता था। बाद में कल न जाने कहां से उन्होंने ही मुझे शक्ति दी कि मैं 7 बजे पूजा करके और लौट आया। लगभग 2.5 घंटे के बाद में मुझे सूचना मिली
एक पत्रकार बंधु के द्वारा कि वहाँ एक मुठभेड़ हो गई है, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कि आप वहीं रुकिए, अभी बात हम करते हैं। करीब आधे घंटे के बाद में फिर मुझे सूचना दी गई कि आपकी सुपारी के लिए ये बदमाश आए थे 4 लोग। उसके बाद भी अभी तक मुझे ये सूचना नहीं है कि किस कारण और क्यों सुपारी दी गई। जितने भी जवान पुलिस के और एसटीएफ के हैं उनको पुनः मैं फिर धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में थाना कोतवाली, वाल्टरगंज पुलिस एसओजी और सबलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बीती रात ई रिक्शा और अन्य वाहनों की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 6 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपी के पास से 40 ई रिक्शा बैटरियां, चोरी प्रयुक्त एक ऑल्टो कार, 5 मोबाइल, 4,500 नगद आधार कार्ड चोरी के उपकरण बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों में अभय, अजीत, राजन, लतीफ, कान्हा और सुभाष शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गैंग चोरी की बैटरियां कबाड़ियों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को बेच देते थे। एक दिन में 12 से 15,000 रुपए तक कमा लेते थे। मास्टरमाइंड विनायक उर्फ प्रिंस चोरी की बैटरियां नेपाल तक बेचने का काम करता था। अलग अलग कोनों में जो ई रिक्शा होते हैं, खासकर ऐसे ई रिक्शा जो कि शहर के आउटलाइंग एरियाज में होते हैं, जहां थोड़ी लाइट की कमी होती है, कैमरे नहीं लगे होते हैं, उन जगहों पे अगर कोई ई रिक्शा खड़े होते हैं तो उनको टारगेट करने वाला एक गैंग था जो कि पिछले कुछ समय से चोरियां कर रहा था। तो इस पे हमारी टीमें काम कर रही थी और उसी क्रम में आज हम लोगों ने इस गैंग को पकड़ा है और इससे हम लोगों को 40 ई रिक्शा की बैटरियां हम लोगों ने बरामद की। इसमें जो चोर हैं वो भी पकड़े गए हैं और जो उन बैटरियों को खरीदते थे उनको भी हम लोगों ने इसमें पकड़ा है। इसमें टोटल हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है और इसमें चोर और जो खरीदार दोनों शामिल हैं। उनके द्वारा जो प्रयुक्त की जा रही थी अल्टो गाड़ी के अलावा जो चोरी करने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बरामद किए गए हैं। 5 अदद मोबाइल्स हम लोगों ने उनके पास से जो इस्तेमाल कर रहे थे वो बरामद किए हैं। तो इस तरीके से जो ई रिक्शा की बैटरी का जो चोरी करने वाला गैंग है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और इनके विरुद्ध आगे भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करें। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जब पुलिस और सट्टा माफिया की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर भूड़ा नहर पुल से पकड़ा है तो पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गैंग के 11 सदस्यों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां पुलिस और सट्टा माफिया की मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भूड़ा नहर तालाब से बदमाशों को पकड़ा है। तो बता दें कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। तो घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंग के 11 सदस्यों पर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर एटा से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर मारपीट हुई है। बता दें कि बस कंडक्टर ने सवारी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। तो वीडियो में कंडक्टर की गुंडागर्दी नजर आ रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कासगंज मोड़ की घटना है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जो कंडक्टर है वो यात्रियों से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां रोडवेज बस में यात्री से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि बस कंडक्टर ने सवारी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। तो खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री से मारपीट की गई है। कंडक्टर ने बंधक बनाकर यात्री के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कासगंज मोड़ की घटना है। तो नाब की गंगाघाट पुलिस ने गगनी खेड़ा में 10 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने 10 वर्षीय मासूम की हत्या की थी और आरोपी ने पुरानी रंजिश में गोली चलाई थी, जिससे बच्चे की मौत हुई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी
लखापुर जंगल में छुपा है। घेरबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली रखी। मौके से 315 बोर का तमंच और कारतूस बरामद हुए हैं। गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत गदनी खेड़ा में दो बच्चों के आपसी रंजिश में अशोक पुत्र हीरालाल निषाद द्वारा गोली चलाए जाने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज गंगा घाट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि घटना उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अशोक निषाद उपरोक्त थाना गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत स्थित पंचायत भवन लखापुर के आगे स्थित टीकर बबुल के जंगलों में छिपा बैठा है। सूचना पर थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई तो अशोक द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अशोक के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे तत्काल सीएचसी भेजा गया। मौके से अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक चैम्बर में फंसा हुआ खोखा कारतूस बरामद किया गया और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां तालाब में स्नान के दौरान डूबने से युवक की मौत। तो मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो नसीराबाद थाना क्षेत्र के रायपुर टोडी गांव की घटना है। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां तालाब में स्नान के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नसीराबाद थाना क्षेत्र के रायपुर टोडी गांव की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां तालाब में स्नान के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई है। तो बता दें कि युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो रुक करते हुए घर की और खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में वायरल बुखार की प्रकोप के बीच झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बिना डिग्री और डिप्लोमा वाले ये लोग डेंगू और बुखार के नाम पर मरीजों से 2 से 4 हज़ार रुपये तक वसूल रहे, लेकिन इलाज से राहत नहीं मिल रही है। कुरावली के बसंतपुर रोड पर रामवीर शाक्य और कुंवरपुर में रणवीर सिंह वर्मा जैसे झोला छाप बिना मान्यता की क्लिनिक चला रहे हैं। वहीं सीएमओ आर.सी. गुप्ता ने कहा कि किसी भी बी फार्मा या बीएमएस डिग्री धारक को एलोपैथिक इलाज का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। वायरल फीवर के केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, जिससे जनता में कभी कभी भ्रम हो जाता है कि डेंगू या मलेरिया हो रहा है। जहां जहां पे भी बुखार के केस निकले कई गांवों में, वहां पे मेडिकल टीमों द्वारा जांच भी की गई, तो किसी में भी मलेरिया या डेंगू का केस पॉजिटिव नहीं आया है अभी तक। तो इसलिए वायरल फीवर ही है। जनता से मैं अपील करूंगा कि घबराएं मत। अगर बुखार होता है 1-2 दिन बाद भी अगर रहता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के जांच कराएं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू और मलेरिया की जांच की किट की टेस्ट सुविधा उपलब्ध है। और कार्रवाई होगी। अगर इनके पास डिग्री नहीं है, जानकारी में आ गया है, इनके खिलाफ टीम भेजी जाएगी। अगर इनके पास कोई भी वैधानिक पेपर्स नहीं होंगे और ये लोग अगर प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है, तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के भैंसापर गांव में 15 वर्षीय रिया मौर्य को 1 माह में 9 बार सांप ने काट लिया। बीती शाम भी घर में सांप ने उससे डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार झाड़ फूंक का सहारा ले रहा है। लगातार घटनाओं से ग्रामीण हैरान है। मामले की जानकारी पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया। डॉक्टर के अनुसार सांप नॉन पॉइजनस था। हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा और डॉक्टर अर्चित और हम लोग स्वयं जाके मौके पे देखा गया मरीज को, तो वो पॉइजनस स्नेक के बाइट के निशान नहीं थे। वो नॉन पॉइजनस हो सकता है, हाँ बाइट के मार्क थे और उसका परीक्षण भी किया गया मरीज का। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है जिससे उसे कोई साइन एंड सिम्टम हो। घर वालों को आसपास जो गंदगी थी उसके साफ़ सफाई करने के निर्देश दिए गए और जो हमारी तरफ से दवा का छिड़काव कराया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीएचसी आएँ, सरकारी अस्पताल में आएँ, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क और तुरंत उनको मिल जाएंगी। एटा में चलेसर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में नाग नागिन का जोड़ा घर के अंदर
3 दिन से डेरा जमाए हुए हैं। तो बता दें कि नाग नागिन का जोड़ा घर में दिखने से आपको बता दें कि परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग की टीम खाली हाथ ही लौटी, जिससे ग्रामीण दहशत में घर के कमरों और आंगन में सांपों के रेंगने से परिजन घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लगातार नाकाम कोशिशों से वन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते रेस्क्यू न हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जब कोर्ट से तारीख लेकर लौट रही महिला को गोली मारी है। तो पति पर गोली मारने का आरोप लगा है। वर्षों से विवाद चला आ रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां कोर्ट से तारीख लेकर लौट रही महिला को गोली मारी है। पति पर गोली मारने का आरोप लगा है। तो वर्षों से विवाद चला आ रहा है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के काली नदी के पास की घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां कोर्ट से तारीख लेकर लौट रही महिला को गोली मारी है। तो रुक करते हैं निखर का, जहां बस्ती में कप्तानगंज थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में सराफा व्यापारी के यहां डकैती की साजिश रच रहे अंतरजनपदीय गिरोह के 6 कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी ग्राम पिकोरा स्थानी में हुई है। बदमाशों के पास से कार, 3 अवैध असले, 8 कारतूस, टेप और 5 मोबाइल बरामद हुए। गिरोह का सरगना विनोद लूट और एनडीपीएस जैसे कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बेहोशी का रुमाल और हथियारों के दम पर वारदात को अंजाम देता था। तो कप्तानगंज थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव और स्वाट प्रभारी संतोष गोड़ के नेतृत्व में मिली सफलता पर एसपी अभिनंदन ने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। चौकी महाराजगंज क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को कुछ लोगों ने पकड़ा है। इस सूचना पे हमारी थाने की टीम वहां पे गई थी। संदिग्ध को ले आया गया, पूछताछ किया गया उससे, तो पता चला कि वो एक संगठित गिरोह का एक मेंबर है, जो कि डकैती डालने के उद्देश्य से वहां पर आया था। और उसके पास से हम लोगों को असलहा भी बरामद हुआ था। और बाकी जो पूछताछ के क्रम में हम लोगों को और लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे इक्विपमेंट्स इन लोगों से हम लोगों ने बरामद किए हैं। इनके पास से हम लोगों ने पिस्टल भी 32 बोर की बरामद किए हैं, तमंचे भी बरामद किए हैं, 32 बोर पिस्टल की मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस। इसके अलावा जो इनोवा गाड़ी प्रयुक्त होती है घटना में, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो इस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है और उसके बाद इनके विरुद्ध जो है, इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर और इस मुकदमे के आधार पर प्रभावी विधिक कार्रवाई कराई जाए। हरदोई की शाहबाद कोतवाली में हिरासत में रखे गए युवक की मौत से हड़कंप मच गया। युवक को नाबालिग को भगाने के आरोप में 5 दिन से पुलिस ने हिरासत में रखा था। रविवार रात उसकी थाने में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में हंगामा करने के साथ हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया। एसपी ने इस मामले में दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पे ये लड़की लेके भाग गया था। लड़की लेके आया, फिर यहाँ हम अपने यहाँ पीछे बंद कर ले गए। आज 5 दिन हो गए। अब पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये थाने में, शाहबाद थाने 24 घंटे के अंदर आप जेल कर देते, कुछ भी करते हैं। अब यहाँ आके हम अभी 7 बजे खाना दे के गए। खाना दे के जब हम घर पहुँचे 1-1.5 घंटे में यहाँ पुलिस वालों ने मार डाला। नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था। नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाई थी। पुलिस की हिरासत में था। रवि इसका नाम है। रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया।
खबर रायबरेली से है। लगातार बारिश का दौर, बारिश के चलते कच्चा मकान भरभरा कर गिरा है। मकान गिरने से एक व्यक्ति समेत 7 बकरियां मलबे में दबी। तो स्थानीय लोगों ने मलबे से सभी को बाहर निकाला है। पात्रता सूची में होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं मिला है। तो महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के टूक गांव की घटना है। खबर जालौन से है, जहां स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने रेप के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बीते महीने 5 साल की बच्ची के साथ युवक ने मोबाइल दिखाने के बहाने से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो महज 27 दिन के अंदर रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। गांव के ही पड़ोसी अनिल द्वारा घटना एफआईआर लिखे जाने से 1 महीने पूर्व दुष्कर्म किया गया था, जिसकी पीड़िता द्वारा अपने दर्द होने की शिकायत जब अपनी मां को बताई तो मां ने डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि इसके तो चोट है, और उस चोट के कारण पीड़िता से फिर पूछा गया तो उसने कहा कि पड़ोसी अंकल मुझे मोबाइल दिखाने के लिए ले गए थे, जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था। और जैसे ही सूचना उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई तो उन्होंने इस एफआईआर पंजीकृत कराई। बादनी की तहरीर पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा आजीवन कारावास से दंडित व 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया, और जिसमें से 1 लाख रुपए पीड़िता को दे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। धमाके से आसपास के कई मकानों में नुकसान पहुंचा है। कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है। लखनऊ जिलाधिकारी, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और डीसीपी पूर्व घटनास्थल पर पहुंचे हैं। राजधानी के कुंडवा क्षेत्र के बहटा गांव की घटना है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। खबर देवरिया से है, जहां देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर देर रात हंगामा हुआ। अवैध वसूली रोकने पहुंचे आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला हुआ है। तो किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा है। यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किन्नरों ने इंस्पेक्टर पर ही हमला कर दिया और दौड़ा कर पीटा है। किन्नरों ने आरपीएफ जवानों से अभद्रता भी की है। कार्यालय में घुसकर किन्नरों ने जमकर तोड़फोड़ की है। तो प्लेटफॉर्म पर देर रात तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आरपीएफ ने जीआरपी को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।